पलटू दलाल, 10 मुंह का जहर उगलने वाला नागिन और भी कई सारे नाम लिए गए रजत दलाल के खिलाफ। लेकिन क्या ईडन ने जो चीजें बोली वो सही है? क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ईडन ने जो बोला इतना भी गलत नहीं है, मतलब रजत दलाल को। और रजत दलाल ने खुद बोला कि हाँ मैं पलटू हूं, मेरा नाम दिया हुआ है, घर में हर कोई मुझे यू टर्न वाला दलाल कहता है। अब जब इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं तो फिर दो चीजें होती हैं, एक ये कि या तो ईडन जबरदस्ती के इल्जाम लगा रही है या फिर ईडन सच बोल रही है। दरअसल हुआ क्या था भाई, रजत दलाल ने बिग बॉस में टाइम गॉड बनाने के लिए पूरे समीकरण बनाए। जैसे दिग्विजय सिंह राठी को पहले टाइम गॉड बनाया गया तो उसमें पूरे गोटे फिट बिठाए गए, सारे प्यादों को सही जगह बिठाया गया और फाइनली दिग्विजय सिंह राठी को वो टाइम गॉड बनाने में कामयाब भी रहे। इसके बाद जब नया टाइम गॉड का टास्क आया तो आखिर में 3 लोग बचे, विवियन डिसाना, ईशा और ईडन रोज। अब पहले जाके ईडन से कहा कि ईडन देखिए मैं आपको टाइम गॉड बनाऊंगा। ईशा से कहा ईशा मैं आपको टाइम गॉड बनाऊंगा। विवियन से कहा विवियन अगर आप टाइम गॉड बनते हैं तो फिर सारा को छोड़ देंगे। विवियन ने कहा चलिए ठीक है देख लेंगे बिल्कुल और बताइए, लेकिन ऑप्शन मिली तब मैं सोचूंगा। ये उन्होंने क्लियर कह दिया, ऑप्शन मिलेगा तब मैं सोचूंगा, तब मैं डायरेक्ट सारा को नहीं बचाऊंगा। तब वहां पर उन्होंने आखिर में अब जब ईशा को ईडन को डिच किया और ईशा को सपोर्ट किया तो फिर ईडन बुरी तरीके से भड़क गए और कहा कि तूने गलत वाइल्ड कार्ड समझ लिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रजत दलाल ने किसी को धोखा दिया हो। चाहत पांडे के साथ वो बेइंतहा मीठी मीठी बातें करते हैं, दोनों के लिए हैशटैग चलता है राहत, और मतलब एक टास्क से जस्ट पहले दोनों ने कहा कि अब से हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, दोनों की दोस्ती रहेगी। लेकिन फिर जब टाइम गॉड का टास्क आता है रजत दलाल सबसे पहले चाहत पांडे को ही बाहर करते हैं। इसका मतलब यह कि वो दोस्ती में मतलब एक तरीके से पीठ में छुरा घोंपने वाला काम ही था। इसके अलावा दिग्विजय सिंह राठी वाला वो कॉफी वाला इंसिडेंट आता है जहां पर वो पलट जाते हैं बात से और एक तरीके से धोखा देकर कॉफी विवियन को दे देते हैं, जबकि सिर्फ इतना मानना था दिग्विजय का कि कॉफी का कुछ मत करो, आप इसे वापस भेज दीजिए। लेकिन वहां पर रजत दलाल पलट गए। करणवीर मेहरा के साथ भी रजत दलाल की वो शिल्पा शिरोडकर वाली इक्वेशन हुई तो तब से करणवीर मेहरा ने बिल्कुल यू टर्न मान लिया है और रजत दलाल ने बिल्कुल से यू टर्न मार लिया और बिल्कुल पूरी तरीके से पलट गए हैं। अब वो उनके खिलाफ हो गए हैं बिल्कुल। जो कभी साथ में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो बिल्कुल ऐसे खिलाफ हुए कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और आखिर में नाम लूंगा ईशा का। दोस्त आखिर में नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। एक तरफ रजत दलाल कहते थे कि ईशा मेरी छोटी बहन है और ईशा भी कहती थी कि रजत दलाल मुझे जिस तरीके से केयर देते हैं, जिस तरीके से मेरा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह। दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था। लेकिन फिर बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और ईशा को एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो करणवीर मेहरा के साथ बात कर रहे होते हैं कि ईशा को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। भाई ये बहुत भाई भाई करती है तो घर के बाहर देखेंगे ना, ये भाई भाई जो भी है भाई बहन का रिश्ता, घर के बाहर यहां पर गेम खेलना पड़ेगा। तो एक तरीके से पीछे से बाहर करने की प्लानिंग करते हैं जिसके लिए बाद में ईशा को बेइंतहा बुरी चोट भी लगती है और वो काफी खफा भी नजर आती हैं। तो लोगों ने कहा कि रजत दलाल को जो पलटू दलाल नाम दिया ना ईडन रोज ने, वो इतना भी गलत नहीं है। लोगों ने इतिहास निकाले और फिर चीजें सामने आई तो कहा कि ठीक है चलिए पलटू दलाल कहना जायज है। आपकी अपनी क्या राय, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।